हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीआर गहलोत। आज हम लोग बात करेंगे भारत के नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में। केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है कि भारत की शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारत की जीडीपी का 6% ओनली फॉर शिक्षा पर खर्च होगा। जी हाँ, अब जो भारत सरकार है वो बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहती है कि वो नौकरी ना लगकर अपना खुद का बिजनेस डेवलप करें। उनको एक ऐसी स्किल पढ़ाई जाएगी जिससे बच्चे को मानसिक जो स्किल है वो इतनी मजबूत हो जाएगी ताकि वो अपना खुद का एक क्रिएशन कर सके, या बच्चे को इतना व्यवहारिक रूप से तैयार कर दिया जाएगा जिससे बच्चा जो है स्कूल का जो सिस्टम है, शिक्षा का जो सिस्टम है, उसमें अपने आप को इतना डेवलप कर देगा कि उसको नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओनली अपना खुद का बिजनेस भी वो क्रिएशन कर देगा। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। एजुकेशन सिस्टम को जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन वो भी जानने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो कमेंट करें। और कमी रह गई ये वीडियो में, या मान लो कुछ आप हमें कुछ नया बताना चाहते हो, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जरूर कमेंट करें। तो आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के नए एजुकेशन सिस्टम जो लागू होगा अब राजस्थान में। ऐसे कुछ जगहों पर लागू भी हुआ है भारत का नया एजुकेशन सिस्टम, राजस्थान में अभी तक लागू हुआ नहीं है। और जो आईसीएसई बोर्ड में जो लागू होगा नया सिस्टम वो क्या है, भारत का नया एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसमें पहले होता क्या था कि यदि आपको 11th में सब्जेक्ट लेना है तो कैसे लिया जाता था कि यदि आपने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई, हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ऐसे होम साइंस हो गई, बहुत सारे सब्जेक्ट होता था। उनमें से 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता था। उसी प्रकार कॉमर्स में भी आपको क्या है, यदि आप कॉमर्स ले रहे हो तो उसमें क्या होता था, आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना, चाहे अकाउंट है, चाहे पीएम है, चाहे टाइपिंग है, इकोनॉमिक्स है, जो भी है केमिस्ट्री आप लेना चाहते हो। उसी प्रकार साइंस में भी आपको यदि 3 सब्जेक्ट लेना होता था ऑप्शनल में, जैसे चाहे फिजिक्स ले लो, आप केमिस्ट्री ले लो, चाहे बायोलॉजी ले लो, चाहे वो आप एग्रीकल्चर ले लो, कुछ भी ले लो, आपको एक ही सब्जेक्ट लेना होता था। यानी कि आपको पहले जियोग्राफी पसंद थी तो आपको जियोग्राफी लेनी है, पढ़नी है तो आपको आर्ट्स लेनी होगी। यदि आपको अकाउंट पढ़नी है तो कॉमर्स लेनी होगी। और यदि आपको साइंस पढ़नी है, यानी कि साइंस में फिजिक्स या बायोलॉजी या कुछ ऐसी पढ़नी है, तो आपके लिए क्या लेनी होती थी, आपको साइंस लेनी होती थी। लेकिन अब जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि यदि आपको जियोग्राफी पसंद है आर्ट्स में से, और यदि कॉमर्स में से यदि आपको अकाउंट पसंद है, और साइंस में से आपको फिजिक्स पसंद है, आपका जो मन होता है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, वो आप 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। अब आपको उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर आर्ट्स ही लेनी पड़ेगी, उसके लिए प्रॉपर कॉमर्स ही लेनी पड़ेगी, प्रॉपर साइंस ही लेनी पड़ेगी। ऐसा सिस्टम खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ ओनली फॉर आपको जो पसंद आए वो सब्जेक्ट आप तीनों स्ट्रीम में से ले सकते हो। चाहे आर्ट्स से कॉमर्स, जैसे आर्ट्स में से आपको जियोग्राफी लेनी है तो जियोग्राफी ले सकते हो आप, उसमें कोई मना नहीं है। और कॉमर्स में से अकाउंट पसंद आ गया और साइंस में से आपको फिजिक्स पसंद आ गई तो आप ले सकते हो, आपको कोई मना नहीं है। इसमें से आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे और 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे जो आपको स्किल डेवलप के साथ या वर्क एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट जो भी है आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। पहले इसके सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट में से जो भी आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं वो आप ले सकते हो। इसके बारे में भारत सरकार ने कह दिया है कि बच्चे को जो भी पसंद आए वो सब्जेक्ट ले सकता है, अपने स्किल के अनुसार सब्जेक्ट ले सकता है। अब बात ये करते हैं कि सब्जेक्ट तो आपने ले लिया, क्या बोर्ड होगी? हाँ, पहली बात इंपॉर्टेंट ये याद रखनी, आपको सब्जेक्ट अब 9th में ही लेना पड़ेगा। पहले 11th में लेना होते थे, अब सब्जेक्ट आपको 9th में मिल जाएंगे सब्जेक्ट। और 12th में आपको 2 बार बोर्ड देनी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। 12th में 10th बोर्ड नहीं होगी, सिर्फ 12th में आपको 2 बार बोर्ड देनी होगी। यानी कि साल में 2 बार आपको बोर्ड होगी, क्लास होगी, आपके 2 बोर्ड की परीक्षा होगी, सॉरी क्लास नहीं, बोर्ड की परीक्षा होगी। और बोर्ड की परीक्षा में आपको 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। उसमें भी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इसके बारे में अभी आपको बता रहा हूं। अब भारत के नए एजुकेशन सिस्टम में जो 5 जो कंपल्सरी जो सब्जेक्ट होंगे उसमें से एक आर्ट्स एजुकेशन होगा,
आर्ट्स एजुकेशन हुआ एक कंपल्सरी सब्जेक्ट, और एक आपको दूसरा आपको मिल जाएगा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होगा, और 2 सब्जेक्ट स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है ना। 2 सब्जेक्ट हो गए, यानी कि तीसरा और चौथा सब्जेक्ट हो गया, मैंने साथ में लिख दिया। और चौथे तरह का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वर्क एक्सपीरियंस। ये सब्जेक्ट आपको कंपल्सरी में क्या है लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 ये सब्जेक्ट हो गए, 3 ऑप्शन, यानी कि 8 जो सब्जेक्ट है आपको 9 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 8 सब्जेक्ट आपको 9 से लेकर 12 तक इसी बेस पर आपको पढ़ना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के नए एजुकेशन सिस्टम में जो विदेश की जो चीजें जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप यदि सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भारत में सिर्फ भारत सब्जेक्ट में पहले क्या होता था, हिस्ट्री में देश विदेश की भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। अब ओनली फॉर भारत की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, आपको ओनली फॉर भारत की हिस्ट्री पढ़नी है, देश विदेश की हिस्ट्री को हटा दिया गया है, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी हमें, फालतू के इसमें लगाया हुआ था। लेकिन अब जो सिस्टम है, जो बच्चे का जो सिस्टम है पढ़ने का, वो ओनली फॉर भारत की हिस्ट्री आपको पढ़नी है।